जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज भी हम आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं कि एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड में इसका विस्थापन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग एक वृत्तीय पथ बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। करा 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 80 सेकंड में 2 चक्कर लगाएगा और 120 सेकंड में 3 चक्कर लगाएगा। तो 2 मिनट कहा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 3 चक्कर लगाएगा। अब 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा रहा तो 20 सेकंड में कितना लगाएगा, आधा चक्कर लगाएगा। यहां से मतलब पार्टिकल यहां तक आ जाएगा कितने में, 2 मिनट और 20 सेकंड में। 3 चक्कर लगाएगा और फिर उसके बाद एक आधा वृत्त चलेगा। तो अब विस्थापन निकालने का मतलब चलना है तो एक चक्कर में विस्थापन पूरा शून्य होता है, तो 3 चक्कर में भी विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बचा हुआ जो आधा चक्र है बस वही ना बचेगा, ए टेंस टू क्या, बी। ए टेंस टू बी वाला अगर आपको निकालना है तो हम विस्थापन के लिए एक ट्रिक बताए थे, 2r साइन थीटा बाई 2। तो अर्धवृत्त है, 180 डिग्री का कोण बनेगा तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर लिए। एक पूरे चक्कर में विस्थापन शून्य होता है, यहाँ रख के देखिएगा साइन 180 का मान शून्य होगा। समय को बर्बाद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं कि 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। कितनी रेलगाड़ियां हैं, 2। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही। तो पार करने में लगा समय बराबर जो होती है दूरी बटे चाल। तो दोनों ट्रेनों की दूरी LA प्लस LB ले लेंगे, दोनों ट्रेनों का लेंथ। दोनों ट्रेनों का क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो यहाँ पर समय आप निकाल रहे हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो LA पहले का हो जाएगा, LB दूसरे का हो जाएगा, अपॉन सापेक्ष चाल ले लेंगे। तो सापेक्ष चाल में आपको जानकारी होना चाहिए कि विपरीत दिशा में रहता है तो जोड़ दिया जाता है, विपरीत दिशा में रहता है तो क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 40 ये है और 30 ये, 40 30 कितना हो जाएगा, 72। तो सापेक्ष चाल आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में रहता है तो जोड़ दिया जाता है। तो VA प्लस क्या हो जाता है, विपरीत दिशाओं में VA प्लस VB हो जाता है। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर आएगा और 72 किलोमीटर को 5/18 से गुणा कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब समय निकालना है तो दोनों ट्रेनों को जोड़ लीजिए लेंथ को। तो 120 और प्लस 100 220 हो जाएगा, 220 अपान 20। तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूना के 22 होता है। तो समय आ जाएगा समय 11 सेकेंड आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या के वाले एक वृत्तीय रास्ते की परिधि पर चलता है। एक पिंड आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार रास्ते की परिधि पर चलता है। पिंड का विस्थापन क्या होगा जब वो 3/4 चलेगा। तो देखिए 3/4 की बात कर रहा है, तो 3/4 की बात अगर कर रहा है तो यहां से यहां तक का होगा, यहां से यहां तक की बात कर रहा है। ये पॉइंट पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है मार्कर, यहां से यहां तक की बात कर रहा है। तो विस्थापन यही होगा √2r।
बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा दीजिएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान, यहां देखिए कुछ गड़बड़ है, यहां पर वेग देना चाहिए, इसने त्वरण लिख दिया है। 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग पूछ रहा है। तो देखिए जब वेग निकालना होगा, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इतना त्वरण से गिराया जा रहा है। तो फिर इसके बाद अगर हम लेके चल रहे हैं तो मुक्त रूप से लेके चल रहे हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v बराबर लेके चलेंगे तो u 0 और प्लस g की वैल्यू होती है 9.8 और 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो 3 9 8 24 को 4 हाथ में लगा 2, 27 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देते हैं कि क्या कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, ब्रेक प्रयोग करने पर 10 सेकंड में रुक जाती है। देखिए बराबर u माइनस 80 लगाइए, साफ साफ आंसर पाइए। तो रुक गई तो अंतिम वेग 0 हो गया, और ये दिया है 20, a निकालना है और t का मान दिया है 10, तो a बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a बराबर 2 आ गया। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोग जानते ही हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं। तो आप यहां पर रख दीजिए, 2000 आ जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं। जब एक वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती तो इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि आप आसानी से एकदम निकाल लेंगे। दूरी का जब बंटवारा होगा तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है n अपान 1/v1 और प्लस 1/v2 और प्लस 1/v3, इसी तरह बढ़ाते जाइए। तो 2 लोग हैं तो इसका जब n की जगह 2 रख देंगे तो 2v1v2 अपान v1 अब प्लस क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय में, देखिए इसके लिए भी ट्रिक है, एवरेज निकालना है तो आप क्या करिए, v1 प्लस v2 अपान 2 कर दीजिएगा। इसी तरह 3 रहेगा तो बाई 3 कर दीजिएगा, 4 रहेगा तो बाई 4 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं। जब एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती, कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, कितनी ऊंचाई तक की बात कर रहा है, और इसके बाद समय नहीं दिया। देखिए यही चीज ध्यान देना पड़ता है इसमें। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगाइए, अंतिम वेग 0 कर दीजिए और h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपान 2g। अब u का मान कितना दिया है, 9.8 दिया है, तो 9.8 इंटू 9.8 अपान 2 इंटू 9.8, तो एक 9.8 से एक 9.8 कट जाएगा, 4.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि वेग में 25% की वृद्धि कर देने पर, देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 रखिए, आंसर पाइए 56। जब बढ़ेगा तो प्लस वाला रखिएगा, घटेगा तो माइनस वाला रखिएगा। इसका आंसर जब निकालेंगे तो 2 गुणे 25 और प्लस 25 का होल स्क्वायर, चल नहीं रहा पता नहीं क्यों, 25 का होल स्क्वायर 56.25 आएगा इसका आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं कि अगला किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर देंगे। तो देखिए संवेग 2 गुना होगा तो इसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 1 गुणे 100 आप रखिएगा तो n की जगह कितना 2 गुना है तो 2 को 4 हो जाएगा, 300% आ जाएगा। भूस्थिर उपग्रह, देखिए भूस्थिर उपग्रह से मनोरंजन के जितने कार्यक्रम हैं उनका आप लाभ उठाते हैं। सेट मैक्स, स्टार गोल्ड, ये सब जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनलों का काम जो है भूस्थिर उपग्रह का है और इसका आवर्तकाल 24 आवर्स का होता है। सेकेंड पेंडुलम, देखिए सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। और उस समय अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रभावी लंबाई कितनी होती है, तो सेकेंड पेंडुलम में जो प्रभावी लंबाई होती है 0.994 या लगभग 1 मीटर तक होती है। अगर पूछा गया तो, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है। वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।